सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। सभी पुण्य आत्मा बहुत एकाग्रचित्त होकर सुने। ये आप हम लोगों के जीवन में बहुत अहम सवाल है। पाना चाहते हैं प्रेम रस और माया का, भ्रम का, संशय का बन छोड़ना नहीं चाहते। राम सुखदास जी महाराज कहा करते थे, संसार में लगे हुए को, यानी अपने को शरीर मानने वाले को, पारमार्थिक चीज, अब जो अपने को जड़ रूपी शरीर मानेगा, देखो मैं फिर निवेदन कर रहा हूँ, शरीर में रहना पाप नहीं, लेकिन शरीर मानना महापाप है। आपके कारण शरीर जीवित है, आप शरीर के कारण जीवित नहीं हैं। संसार में लगे हुए को पारमार्थिक चीज नहीं मिलती, परम जीवन का अर्थ नहीं मिलता, पर परमात्मा में लगे हुए को सांसारिक चीजें स्वतः मिल जाती हैं। परमात्मा में लगे हुए को, जिसका लक्ष्य भगवत प्राप्ति हो जाता है। क्यों? क्योंकि संसार में लगे हुए को परमात्मा का, आत्मा का ज्ञान नहीं होता। हजारों बार, लाखों बार सुन ले, आप भी सोचेंगे हमें बाकी सब कुछ ज्ञान हो गया, और जो मैं खुद हूं और जो मेरे साथ है, जो मैं हूं और जो मेरा है, उसका ज्ञान नहीं हुआ। जाओ, कितनी विचित्र चीज है। यानी मैं माने आत्मा, मेरा माने परमात्मा। कारण क्या है? हम शरीर मानकर आत्मा मानना चाहते हैं। हम आत्मा को जानते हैं, मानते नहीं हैं, मानते शरीर है अपने आप को। तो शरीर में लगे हुए को परमात्मा का ज्ञान नहीं, पर परमात्मा में लगे हुए को परमात्मा का ज्ञान होता है, संसार का भी ज्ञान होता है, माया का भ्रम भी मालूम पड़ता है, अप्रेम भी मालूम पड़ता है। तो चर्चा चल रही थी कि कबीर जी ने क्या कहा
कबीरा खड़ा बाजार में, लिए लुकाठी हाथ, जो घर फूके आपनो, चले हमारे साथ। क्या मतलब है इन बातों का? 2-3 दिन पहले भी आपसे निवेदन किया था। फिर निवेदन करने जा रहा हूं। इससे पहले अपना घर जला डालो, फिर मेरे साथ चलो। अब पूछा क्यों? कबीर जी ने उत्तर दिया, जब लौटने की जगह ही नहीं रह जाएगी तो लौटने की चिंता भी खत्म हो जाएगी। लौटने की जगह से उसका अभिप्राय हमारा शरीर में आसक्ति, परिवार में आसक्ति, संसार में आसक्ति। अब आसक्ति है तो यहीं आएंगे। अपनापन त्यागना है। रहना पाप नहीं, शरीर में रहना पाप नहीं, परिवार में रहना पाप नहीं, समाज में रहना पाप नहीं। हम मुसाफिर हैं, यहाँ किसी उद्देश्य से आए हैं, सेवा करने के लिए। आप बताइए, अभी आपसे कहा जाए कि नदी के किनारे या कहीं पर बाढ़ आ गई है, वहाँ पर जाके आपको लोगों की सेवा करनी है। आप रोज जाते हो, बाढ़ खत्म हो गई, वो लोग अपने घर चले गए, फिर आप जाते हो? नहीं जाते। तो ये शरीर में, इस परिवार में, समाज में सेवा करने आए थे, भगवान का प्रेम पाने आए थे, लेकिन यहाँ की आसक्ति खत्म नहीं होती। जबकि ये भी पता यहाँ कोई अपना नहीं है, लेकिन आसक्ति खत्म नहीं होती। अगर पीछे आसक्ति बनी है तो शरीर से यदि उसने घर छोड़ भी दिया, वस्तुओं का परित्याग कर भी दिया, वो संकट में पड़ा रहेगा, उसमें दुविधा बनी रहेगी। संशय का बन बड़ा गहन बन हुआ करता है। क्या मतलब? हम तीर्थ यात्रा के लिए चले, रास्ते में वहाँ जाकर सुना हमारे शहर में तूफान आ गया है। अब हमें चिंता सता रही है, पता नहीं शहर का नाम तो आ रहा है, हमारे मोहल्ले का नाम तो आ रहा है, हमारे घर का तो नहीं आ रहा। इसका मतलब आसक्ति है भी, अपनापन है घर में। हम किसे धोखा दे रहे हैं? यहां रहना है, उसको पाने के लिए, सेवा करने के लिए। भगवान को धोखा नहीं दे सकते हम लोग। ये संशय का बन, भ्रम का बन बहुत गहन बन है। भटकने पर कहीं मार्ग नहीं दिखाई देता। लगता है लोग कहीं हमारी हंसी ना करें, हमें अपमानित ना करें, जीते जी मृत्यु का सामना ना करना पड़े, उपहास का पात्र बनना ना पड़े। यही सब बंदरों की स्थिति थी। बंदर भी कह रहे हैं मरना तो सुनिश्चित है, यहाँ भूख प्यास से मर रहे हैं, वापस जाएंगे तो सुग्रीव मारेगा। वो भी संशय के वन में भटक गए। क्योंकि अब आप पर हम हनुमान चरित्र की चर्चा कर रहे हैं। हनुमान जी, अंगद, जामवंत, नल, नील, इनमें से कोई भी इसका अपवाद नहीं था। जब हनुमान जी ने इन बंदरों को देखा, वो समझ गए कि ये बंदर प्यासे हैं, थक गए हैं। थक गए का मतलब
वो मन ही मन सोचने लगे अब तो मृत्यु निश्चित है। हनुमान जी ने मन में अनुमान किया, मन हनुमान कीन हनुमाना, मरण चहत सब बिनु जल पाना। यदि जल ना मिला तो प्यास के मारे सब मारे जाएंगे। हनुमान जी के मन में ऐसा भाव नहीं आया कि ये बंदर कितने दुर्बल हैं जो कि थोड़ी सी प्यास से मर जा रहे हैं। ये भाव नहीं आया कि मुझे देखो मैं उनके सामने प्यास से नहीं मर रहा। आप सोचिए, हनुमान जी भी उसी मार्ग से चल रहे हैं, उनके साथ साथ चल रहे हैं, उनके पीछे पीछे चल रहे हैं, कोई कारण तो होगा। संत महात्मा भी इसी शरीर में रहते हैं, इसी परिवार इसी संसार में रहते हैं, लेकिन आसक्ति नहीं रखते। सबसे बड़ी चीज है वो आसक्ति नहीं रहते, हम आसक्त रहते हैं। हनुमान जी ने ऐसा भी नहीं सोचा कि इन बंदरों की बुद्धि सजग नहीं है, वो असंतुलित हो गई है और मेरी बुद्धि सावधान है। तो हनुमान जी के हृदय में तो बंदरों की दशा देखकर करुणा उमड़ पड़ी। हनुमान जी की आंखों में प्रेम के आंसू आ जाते हैं। ये कब होता है? जब संत महात्मा प्रेम का मार्ग पा जाते हैं। अभी आप हम लोगों को पता नहीं चलेगा, ये तो संत की दृष्टि है। वो जानते हैं कि देखो अभी भी ये काया और माया में भटके हुए हैं, उन्हें आत्मज्ञान हो गया, उन्हें प्रेम का मार्ग मिल गया, उन्हें चित्रकूट मिल गया, उनके हृदय में राम सीता का वास हो गया। लेकिन हम लोग संशय के वन में भटक रहे हैं। तो हनुमान जी के आंखों में, संत की आंखों में प्रेम के आंसू आ जाते हैं और वो प्रभु से प्रार्थना के स्वर में कहते हैं, हे प्रभु आपने इतनी कृपा की, तब थोड़ी और कर दीजिए। क्यों? ये जल के लिए प्यासे हैं, कहीं जल का पता लगने दीजिए, जिससे बंदरों की प्यास बुझ जाए और वो मृत्यु से बच जाए। सुग्रीव के पास जाएंगे तब मरेंगे ना, उससे पहले ही मरने को तैयार हो रहे हैं। अब ये बड़ी विचित्र बात है कि हनुमान जी को प्यास नहीं लगी। आप हम लोग सोचें, हनुमान जी को प्यास नहीं लगी, उसका श्रेय वो अपने ऊपर नहीं लेते, उसमें भी भगवान की कृपा ही मत देखते हैं। हनुमान जी को लगा कि भाई प्यास कब होती है। अब ध्यान से सुनिएगा, एक व्यक्ति धूप में चले उसे अधिक प्यास लगेगी, और कोई यदि छाया में चले उसे कम प्यास लगेगी। एक व्यक्ति मुंह में यदि कुछ डाल ले और उसे चूसता चले उसे कम प्यास लगेगी, और यदि कोई खाली मुंह हो उसे अधिक प्यास का अनुभव होगा। अब बड़ा गूढ़ संवाद है कि ऐसे हनुमान जी के पास क्या चीज थी, उन्हें प्यास नहीं लगी, बाकी सबको प्यास लगी। हनुमान जी ये मानते हैं कि मुझे जो प्यास नहीं लग रही है इसका कारण प्रभु की मुझ पर कृपा है। बात ये, अन्य बंदर धूप में चल रहे थे, हनुमान जी चल रहे थे छाया में। अब आप कहेंगे धूप और छाया क्या है? ये धूप और छाया क्या है? देखिएगा, बड़ी विचित्र चीजें हैं।
चर्चाएं अगर गहराई से की जाएं तो हमें समझ में आती है धूप और छाया क्या भला है। आखिरकार मार्ग एक, वन एक, सब बंदर हैं। आपको याद होगा मैंने आपसे चर्चा में कहा था कि जब भगवान राम ने हनुमान जी को अपने पास बुलाया, आप कुछ बताना चाहती हैं मीना जी? हनुमान जी जो हैं वो राम जी की छत्र छाया में चल रहे थे, उनका हर वक्त उनके हृदय में उनका ख्याल था। अति सुंदर। इसलिए उनको प्यास नहीं लग रही। अच्छा, और ये अपनी काया के नशे में चल रहे थे। हाँ, वो उसमें देखो ढूंढ दोनों सीता को रहे हैं। हाँ, बहुत सुंदर कहा आपने, ढूंढ दोनों सीता को रहे हैं और सीता भी मिली किसी को भी नहीं है। हाँ, वो हनुमान जी राम जी की छत्र छाया में थे, वो राम जी का ध्यान करते चल रहे थे, वो सुमिरन करते चल रहे थे राम जी का। और ये सीता जी का पता चल जाए, ब्रह्मा जी ने हमें कहाँ फंसा दिया। अच्छे खासे स्वर्ग में भोग योनि में रहते थे, खूब अप्सराओं का भोग करते थे, खाने पीने की खूब मौज थी, वहाँ कोई दंड का मृत्यु का चक्कर ही नहीं था। और यहाँ डरे डरे से काया के चक्कर में। अच्छा लगा जब भगवान राम के पास गए, हनुमान जी को बुलाया। दूर से हनुमान जी नहीं गए, दूर से नमस्कार की और परसा शीश सरो रूपानी कर मुद्रिका दीनी जल जानी। क्या मतलब? हनुमान जी के सिर पर उनका हाथ रख दिया राम जी ने। इसलिए हनुमान जी जब चलते हैं तो ऐसा अनुभव करते हैं प्रभु का निरंतर, उनकी छत्र छाया निरंतर मेरे सर पर पड़ रही है। ये प्रभु का हाथ क्या है? तुलसीदास जी विनय पत्रिका में प्रार्थना करते हैं रामचंद्र जी से, वो दिन कब आएगा जब आप अपने कर कमलों का मेरे सर पर हाथ रखेंगे। आपने हनुमान जी के सर पर तो हाथ रखा, मेरे सर पर कब रखेंगे? तो तुलसीदास जी लिखते हैं, जैसे व्यक्ति वृक्ष की छाया में चला जाए तो उसे धूप का अनुभव नहीं होता, इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, जिस व्यक्ति का निरंतर अपने गुरु या हरि परमात्मा के चरण कमलों की छाया का अनुभव हो रहा है, वो संसार के सारे पाप तापों से मुक्त हो जाता है। उसे कोई पाप ताप सता नहीं सकता। हम लोग तो जरा सा काया में दर्द हो उसी में हाय हाय करने लगते हैं। यानी जो निरंतर अपने प्रभु के चरण कमलों, अपने गुरु के चरण कमलों का, उनकी छाया का अनुभव हो, उनका सुमिरन करे, वो संसार के समस्त पाप तापों से मुक्त हो जाता है। शील सुखद छाह देही कर की मेटती पाप ताप माया, निशी बासरते ही कर सरोज की चाहत तुलसीदास छाया। तुलसीदास जी भगवान राम से प्रार्थना करते हैं कि जैसी कृपा आपने हनुमान जी पर की, मेरे ऊपर कब करेंगे? और अपने लिए करने के साथ साथ आप और हम हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। वो कैसे करते हैं? 1 मिनट कीर्तन करेंगे, उसके बाद चर्चा करेंगे।
हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण